कहाँ से आ रही थी आवाज यार? कोई गाड़ी नहीं है? आ रही है, आवाज आ रही है, पास ही में होगा। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, अच्छे से कान खोल कर। हम वापस उस हवेली में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब हम लिफ्ट लेकर आएंगे। अब चाहे गाड़ी आए, चाहे रिक्शा आए, चाहे बैलगाड़ी आए, मैं बैठ के निकल जाऊंगी। और अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो पीछे बैठ जाना। और हाँ, कुछ भी हो जाए टपक मत जाना सामने, ठीक है? क्योंकि मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ, समझ गए ना? अरे देखो गाड़ी आ रही है, जाकर चुप जाओ। तुम्हारी शक्ल दिखेगा तो मेरी भी लिफ्ट मर जाएगी। जाओ। आप गाड़ी से उतर क्यों गए? मैं तो सिर्फ आपसे लिफ्ट मांग रही थी। आप मुंबई जा रहे हो? मैं भी चले? सॉरी बहन जी, मैंने आपके लिए गाड़ी नहीं रोकी। मेरे लिए नहीं तो फिर? मैंने अभी भी करण लूथर को मैंने यहाँ देखा। वो जो क्रिकेट के सुपरस्टार, आप उनका नाम सुना होगा ना? वो जो आज की तारीख में सबसे बढ़िया क्रिकेटर, सबसे बेस्ट। करण, इनकी बात कर रहे हो? अरे सर, हाँ। क्या कह रहे थे तुम? मुझे देखकर गाड़ी रोकी तुमने? जी सर। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर मेरा नाम रामचरण है सर। ओ, ये मुंबई जा रहे हैं और हम दोनों को भी मुंबई जाना है ना? तो चलें? सर आपको मुंबई जाना है? पर सर कोई नहीं सर, मैं 20-25 मिनट गोडाउन लेट पहुंचूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको आपके घर पर ही छोड़ूंगा। मेरी तो उसे किस्मत खुल गई जो आपसे मुलाकात हो गई। रामचंद्र राइट? ये मैडम भी जाएंगी साथ में। लेके चलेंगे, पर इसके बदले में आपको एक ऑटोग्राफ देना पड़ेगा। हाँ ले लें। कहाँ करना बताओ? ये सर, ये मेरी गाड़ी। आप अगर सर ऑटोग्राफ देंगे ना हमारी गाड़ी पे, तो मेरा धंधा बहुत चमक जाएगा। सर आपकी बीवी है क्या? अरे नहीं, इसकी ऐसी किस्मत का। इसे तो बस बकरे पालने का शौक, दैट्स इट। चले सर। चलें कर ली। हाय हाय, ऐसे मत देखो, प्यार हो जाएगा। पृथ्वी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी बोलिए आंटी। जिस तरीके से फार्म हाउस पे आपने करण और प्रीता के रिश्ते को लेकर गलत बात की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर आंटी जी, मैंने कुछ गलत भी तो नहीं बोला ना? तो सही भी तो नहीं बोला ना आपने? मन तो कर रहा था कि आप, लेकिन वहां आप लूथरास के घर में थे। सबके सामने मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। आप होने वाले दामाद हैं हमारे। आपका सम्मान हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए चुप रही मैं। आंटी जी, मैं सिर्फ आपका होने वाला दामाद नहीं हूं, आपका बेटा भी हूं। अगर मैं गलत साबित हुआ तो आप जो चाहे मुझे सजा दे सकती हैं। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप बस थोड़ा टाइम वेट कीजिए, सच खुद आपके सामने चल के आ जाएगा। अभी फिलहाल सच आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको आपकी बेटी के प्यार ने अंधा बना दिया है। तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी बेटी का ही सपोर्ट करेंगे, अपनी बेटी पर ही विश्वास करेंगी। पर आंटी, अगर मैं गलत साबित हुआ तो आपकी जूती और मेरा सर, आप 10 मार के 1 गिन लीजिएगा। मैं चू तक नहीं करूंगा। और जिन लोगों के सामने मैंने करण और प्रीता को लेकर शक जाहिर किया है, मैं उन सब के सामने जाकर अपनी नाक रगड़कर माफी मांगूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। पर आंटी जी, एक बात बताइए, अगर मेरी होने वाली पत्नी किसी गैर मर्द के साथ मुझे ढूंढने के बहाने पूरी रात घर से बाहर रहे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? आंटी, तकलीफ तो होगी ना मुझे?
सरला आंटी, is all okay? Come, let's go inside. Listen, तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। I'm just saying, करण बेटा यहाँ पे नहीं है। पूरे घर वाले उन्हें ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं। है ना, हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। फैंटास्टिक। आज तुम देखना, आज तुम्हारा पृथ्वी वो धमाका करेगा जिसकी गूंज पूरे लूथरा और अरोरा परिवार को सुनाई देगी। वो धमाका जो हम होली के वक्त करना चाहते थे लेकिन किसी तरह हो नहीं पाया। आज करण और प्रीता की दोस्ती पर ऐसा कीचड़ उछलूंगा जिसका दाग वो जिंदगी भर नहीं मिटा पाएंगे। तुम देखना, उनको ऐसा घेर लूंगा कि वो सोच भी नहीं सकते। बीबी, ये शक जो है ना, बहुत गंदी चीज होती है शक। मतलब वो अपनी सफाई में जो चाहे बोल ले लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। और तुम देखना, वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ, उस बेचारे का दिल टूट जाएगा, खूब रोएगा धोएगा, तो भी तो उसका फोकस तुम्हारे ऊपर आएगा, उसकी पूरी कंसंट्रेशन तुम्हारे ऊपर आएगी। तुम देखना, करण और प्रीता की दोस्ती मैं तोड़वा के रहूंगा। उस प्रीता की एंट्री लूथरा हाउस में हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। राइट? तुम देखना बेबी, जब उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ का कंसंट्रेशन तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, फिर तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा उससे बदला लेना। बहुत मजा आएगा। हमने जैसा सोचा है अगर वैसा ही होगा ना तो बहुत मजा आएगा। हर तरफ से पृथ्वी और शलिन की जीत होगी, हर तरफ से। परफेक्ट प्लान। अच्छा सुनो, अंदर चलते हैं, लेकिन साथ में नहीं। तुम पहले जाओ, फिर मैं बात ना दूंगी। All the best. All the best to us. Bye. क्या हुआ? मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। घर पे पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे। माँ तो बहुत ही परेशान है। अरे यार, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। कोई तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा? सब सो रहे होंगे आराम से। मैंने थोड़ी सी भी पटर की कि मेरी माँ मेरी चिंता के मारे डूबी जा रही होंगी। हाँ, या मेरे भाई ने 1000 बार कोशिश की होगी मुझे फोन करने की, मैंने कुछ भी कहा ऐसा? तुम एकदम डफर हो डफर। तुम नहीं समझोगे। क्या नहीं समझूंगा? तुम समझो मुझे, क्या नहीं समझूंगा? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है? मैं एक लड़की हूँ, तुम एक लड़के हो। सच? तुम लड़की हो? मैं लड़का हूँ? मुझे तो पता ही नहीं था। कितना अनाड़ी हूं ना मैं, सच में। तुम डॉक्टर हो इसलिए तुम्हें ये सब पता है, मुझे तो पता ही नहीं। वैसे तुम लड़की हो ना, और मैं लड़का। रामचरण जी, जरा जल्दी चलाइए ना, सारी सड़क खाली पड़ी और हमें घर जल्दी जाना है। नहीं भैया, तुम हल्के चलाना। 5-10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मुझे अपना एक्सीडेंट वगैरह नहीं करवाना। आई मीन, अभी उम्र ही क्या मेरी, शादी भी नहीं हुई मेरी अभी तक। होने वाले बच्चे देखने मुझे अभी। ओह गॉड, मैं यहाँ इतनी टेंशन में हूँ, पता नहीं वहाँ सब लोग क्या सोच रहे होंगे, कितना परेशान हो रहे होंगे। और ये जोकर इसे मजाक सोच रहा है। मजाक कर रहा था मैं। शादी तो मुझे करनी नहीं है। तुम चुप करके बैठो, समझे? आप प्लीज जरा तेज चलाइए ना। चला लेते हैं यार, जैसा बोले सर आप। करण भाई और प्रीता यहाँ पे तो नहीं मिले। वो लोग अंदर नहीं है। कहाँ गए होगे दोनों इस वक्त? करण भाई तो ऊपर भी दिखाई नहीं दे रहे। मैडम, करण सर और प्रीता जी तो यहाँ आए ही नहीं थे। हाय रब्बा। जानता था, कहा था ना मैंने सबसे कि करण और प्रीता यहाँ नहीं होंगे। फार्म हाउस पे कहा था मैंने सबसे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। क्या हुआ ऋषभ जी? पागल नहीं हूं मैं। बिना बात के मेरा दिमाग खराब नहीं होता, बिना बात के शोर नहीं मचाता मैं। बहुत दिनों से परेशान हूं मैं, बहुत दिनों से परेशान हूं करण और प्रीता के मेलजोल को देखकर। पृथ्वी, करण और प्रीता बहुत अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्तों के बीच में मेलजोल होता ही है। आंटी जी, मानता हूं मैं कि दोस्ती में मेलजोल होता है,
पर दोस्ती की एक बाउंड्री होती है, एक लिमिट होती है। वो बाउंड्री, वो लिमिट करण और प्रीता की दोस्ती में नहीं दिखाई देती। उन दोनों की दोस्ती कुछ आगे बढ़ चुकी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दोस्ती के नाम पर मेरे साथ धोखा हो रहा है।